हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो मेरे सेमेस्टर के रणबांकुरों, क्या आप भी जूलॉजी के पेपर को लेकर टेंशन में हैं? क्या आपको भी लगता है कि यूनिट 1 क्या दोस्तों यूनिट 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स कि वो लंबे लंबे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर आपके सिर के ऊपर से जा रहे हैं? तो थम जाइए, क्योंकि आज की सिंगल वीडियो को देखने के बाद आपके 75 में से 75 नंबर पक्के दिलाने में इस यूनिट का विशेष योगदान रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आज हम करने वाले हैं इस यूनिट के टॉप 100 VIMP MCQ। कितना दोस्तों? टॉप 100 प्लस VIMP MCQ का पूरा सुपड़ा साफ करने वाले हैं। वो सवाल जो आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं दोस्तों। तो चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका इस बार BSc सेकेंड सेमेस्टर है और आपका सब्जेक्ट जूलॉजी है प्यारे विद्यार्थियों, और आपका जो एग्जाम है MCQ बेस होना है, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। बहुत बच्चे परेशान थे कि जूलॉजी का पेपर 29 को है, जैसे माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, तो आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है और आपका एग्जाम कब है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो माँ विंध्यवासिनी वाले टेंशन ना लें, 29 तक पूरा वीडियो कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इस यूनिट में हम 100 MCQ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाकी यूनिट्स में हम वही 50 के राउंड सभी में कराएंगे। तो यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं, यूनिट 8 तक आपका वीडियो मिलेगा। ठीक है, इस पर 50 लाइक का टारगेट जैसे ही कंप्लीट होगा, आपको सेकंड यूनिट का तुरंत मिल जाएगा। आज करेंगे, 1 घंटा बाद करेंगे, तुरंत आपको उसका मिल जाएगा। यह क्लास जो है दोस्तों, क्या अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस क्लास में ऐसा क्या खास है? तो सुनिए, यह क्लास जो है 100% एग्जाम फोर्स्ड है, फालतू का एक भी सवाल नहीं है। पूरा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आसान और देसी भाषा में होगा, ताकि रटना ना पड़े, दिमाग में सीधा फिट हो जाए। यह आपके 2026 के लेटेस्ट सिलेबस और न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP पर बेस्ड है। और सबसे बड़ी बात, इसमें वो हाई वेटेज वाले क्वेश्चन शामिल है जो पिछले कई सालों में लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं अपनी मार्कशीट में टॉप करने के लिए? अपनी पेन और नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ आंसर नहीं जानेंगे, बल्कि हर क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट को भी समझेंगे, ताकि एग्जामिनर सवाल को कितना भी घुमा दे, आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, जो लोग केमिस्ट्री का पेपर दिए होंगे, पूरा 75 में से 74 क्वेश्चन सेम टू सेम वीडियो से आया हुआ था दोस्तों। एक क्वेश्चन अलग से आ गया था बस। तो आप लोग समझ सकते हैं, शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पर बताया हो जाता है जो एग्जाम में आता है। तो आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो, या कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना एक सेकंड बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का महामुकाबला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा प्यारे विद्यार्थियों को, विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स, जानवरों में कौन सा नहीं पाया जाता है? कौन सा नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन C, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज एक जटिल पॉलीसेकेराइड है जो केवल प्लांट की सेल वाले पाया जाता है। जानवरों में इसे पचाने वाले एंजाइम नहीं होते हैं। जंतुओं में मुख्य आरक्षित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों ये। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इन विच क्लासेस मोनोसेकेराइड कैन बी सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट, कार्बोनिल समूह के आधार पर मोनोसेकेराइड को किन वर्गों में बांटा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन B, एल्डोज एंड कीटोज में। ठीक है, यदि मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड समूह यानी कि CHO, क्या दोस्तों CHO उपस्थित हो तो उसे एल्डोज जैसे ग्लूकोज कहते हैं, और यदि कीटोन समूह यानी कि C++O हो तो उसे कीटोज जैसे फ्रक्टोज कहा जाता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि प्रोटीन इज पॉलीमर, प्रोटीन किसका बहुलक है? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड का बहुलक है। ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड के आपस में जुड़ने से बनने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक है, इसलिए अमीनो अम्लों को प्रोटीन की मोनोमेरिक इकाई या निर्माण खंड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि मिल्क शुगरी, दूध की शर्करा क्या कहलाती है? तो दूध का जो शर्करा है वो लैक्टोज कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों? लैक्टोज कहलाती है। लैक्टोज एक डाइसेकेराइड शर्करा है जो मुख्य रूप से दूध में पाई जाती है। यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करा प्यारे विद्यार्थियों की, हाउ मनी स्टैंडर्ड एमिनो एसिड आर फाउंड, मानक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। कितनी होती है? 20। प्रकृति में तो कई अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन केवल 20 मानक अमीनो अम्ल ही ऐसे होते हैं जो जेनेटिक कोड द्वारा कोडित होते हैं और प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करा कि मसल्स आर रिच इन, मांसपेशियों किससे भरपूर होती है? तो मांसपेशियाँ जो होती हैं वो प्रोटीन से भरपूर होती हैं। किससे दोस्तों? प्रोटीन से। ठीक है, यानी कि हमारी मांसपेशियों का अधिकांश भाग प्रोटीन, मुख्य रूप से एक्टिन और मायोसिन से बना होता है, जो मांसपेशियों के संकुचन और गति के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करा कि हाउ मनी एटम्स आर प्रेजेंट इन प्यूरिन एंड पायरामिडिन रिंग्स रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली, प्यूरिन और पायरामिडिन वालियों में क्रमशः कितने परमाणु होते हैं? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B, 9 एंड 6। ठीक है, यानी कि प्यूरिन जिसमें एडिनिन और ग्वानिन एक डाइसाइक्लिक संरचना है जिसमें 9 परमाणु, 5 कार्बन और 4 नाइट्रोजन होते हैं, जबकि पायरामिडिन यानी कि साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल एक वाला यानी कि मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें 6 परमाणु, 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि माल्टोज इज कंपोज ऑफ, माल्टोज किससे मिलकर बना होता है? तो माल्टोज जो होता है वो 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि माल्टोज जो है अनाज की शर्करा एक डाइसेकेराइड है जो ग्लूकोज के 2 अणुओं अल्फा और डी ग्लूकोज के आपस में अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लिंकेज प्रेजेंट इन प्रोटीन आर नोन एज, प्रोटीन में उपस्थित बंध क्या कहलाते हैं? इसे जो प्रेजेंट होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइब्रस प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन कौन सा है? तो रेशेदार जो प्रोटीन है वो कोलेजन है। क्या है? कोलेजन। कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है जो पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपको फास्ट करा जाएगा क्योंकि इस यूनिट में थोड़ा सा मैक्सिमम क्वेश्चन को रखा गया है, क्योंकि इस यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं तो इसका ज़्यादा क्वेश्चन करा जा रहा है। 11 ATP, 11 क्वेश्चन नंबर है। ATP क्या है? तो ATP एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ATP जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक न्यूक्लियोटाइड है। इसमें एक एडिनिन नाइट्रोजन बेस, एक राइबोज शर्करा और 3 फास्फोट समूह मिले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मोनोमेरिक यूनिट ऑफ स्टार्च, स्टार्च की मोनोमेरिक यूनिट क्या है? तो इसका मोनोमेरिक जो है वो ग्लूकोज है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? स्टार्च जो है प्लांट का मुख्य आरक्षित भोजन और यह अल्फा डी ग्लूकोज का एक पॉलीसेकेराइड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ, यानी कि कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं? तो CHO, यानी कि फर्स्ट बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन की सबसे स्थिर संरचना कौन सी है? तो सबसे स्थिर जो संरचना है वो टर्सरी स्ट्रक्चर है। क्या है दोस्तों? टर्सरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्टेरॉइड्स आर, यानी कि स्टेरॉइड क्या होते हैं? तो स्टेरॉइड जो है वो क्या होते हैं? तो मॉडिफाइड लिपिड होते हैं। यानी कि स्टेरॉइड जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो पानी में अघुलनशील है लेकिन लिपिड के समान व्यवहार करता है। इन्हें डिराइव्ड लिपिड की श्रेणी में भी रखा जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है दोस्तों CN कोष्टक में H2N कोष्टक क्लोज N। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के हाइड्रेट कहा जाता है, इसलिए इसका सामान्य अनुभाविक सूत्र CnH2ON या CnH2OM भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इन विच फ्रॉम इन ग्लूकोज स्टोर्ड इन एनिमल, जानवरों में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित रहता है? तो रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। जंतुओं के शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन की मदद से ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है और इसे यकृत तथा मांसपेशियों में भविष्य के लिए स्टोर किया जाता है, इसलिए इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रोटीन नेम वाज गिवन बाई, क्या दोस्तों? प्रोटीन नाम किसने दिया? तो इसका जो नाम देने वाले हैं दोस्तों मुल्डर थे। कौन? मुल्डर है। 100% आपके एग्जाम में छपेगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, एग्जाम टलने वाला नहीं है दोस्तों। तो प्रोटीन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले जे मुल्डर ने कब किया था ये भी पूछ सकता है, तो आप 1838 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मिल्क प्रोटीन, दूध का प्रोटीन कौन सा है? तो दूध का जो प्रोटीन है वो केसिन है। क्या है? केसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आर, प्रोटीन के निर्माण खंड क्या है? तो प्रोटीन के जो निर्माण खंड है वो एमिनो एसिड है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? एमिनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि बेसिक एमिनो एसिड, क्षारीय अमीनो अम्ल कौन सा है? क्षारीय अमीनो अम्ल जो है वो लाइसिन है। प्यारे विद्यार्थियों क्या है? लाइसिन। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है और आपने अब तक जो पढ़ा होगा पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल भी 1% आवश्यकता नहीं है। आप जितना कराया जा रहा है उतना आपके लिए इनफ है। पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच बनता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C, एमिनो एसिड के बीच। किसके बीच? एमिनो एसिड के बीच। दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे वही क्वेश्चन कराया जाता है जो एग्जाम में आने लायक होता है। एक बच्ची ने कोई कमेंट की थी, ठीक है, उसके 69 नंबर आ रहे हैं केमिस्ट्री में, केवल मेरा वीडियो देख करके। ठीक है, एक 1 शॉट देख करके उसके इतने नंबर बन रहे थे। ठीक है, तो आप लोग कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, जितना कराया जा रहा है उतना करते जाइए और ज़्यादा हड़बड़ाने की भी जरूरत नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन इज फाउंड इन, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है प्यारे विद्यार्थियों वो लीवर एंड मसल्स में पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो हिस्टोन प्रोटीन जो है क्रोमोसोम में पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? क्रोमोसोम में। यानी कि हिस्टोन अत्यधिक क्षारीय प्रोटीन होते हैं जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों के अंदर डीएनए को लपेटने और क्रोमेटिन संरचना को बनाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एंजाइम और पॉलीमर ऑफ, एंजाइम किसके बहुलक हैं? तो एंजाइम जो है वो एमिनो एसिड के बहुलक हैं। प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वेयर इज ग्लाइकोजन स्टोर्ड, ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C, यानी कि लीवर एंड मसल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके केमिस्ट्री से ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका जूलॉजी का इस बार का जो टॉपिक है। ठीक है, माल्टोज क्या है? तो माल्टोज जो है एक प्रकार के क्या है दोस्तों? डाइसेकेराइड है। क्या है? डाइसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
27 मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एक एकल असंतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ओलेइक एसिड। ठीक है, ओलेइक एसिड का जो फार्मूला होता है C18H34O2 होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि विच लिपिड इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल, कौन सा लिपिड अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, HDL। ठीक है, क्या होगा? HDL, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि लाइसिन है, लाइसिन क्या है? तो लाइसिन है एक प्रकार का इसेंशियल एमिनो एसिड है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, जिसका निर्माण हमारा शरीर खुद नहीं कर सकता है, इसे भोजन के माध्यम से या बाहर से लेना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 30 ट्राइग्लिसराइड इज ए, यानी कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो एक प्रकार का क्या है विद्यार्थियों? तो ये है एक प्रकार का सिंपल लिपिड है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सिंपल लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इस यूनिवर्सिटी से आपका एग्जाम कब है और आपको ये जो वीडियो है आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग कमेंट करिएगा, उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। और हाँ, जब तक 50 लाइक इस पर कंप्लीट नहीं होगा टारगेट, तब तो आपको यूनिट 2 देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी जैसे भी करो आप लोग कॉलेज ग्रुप, अपने दोस्त ग्रुप, जहाँ भी शेयर करके 50 लाइक टारगेट को कंप्लीट करें। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? तो एक प्रकार क्या कहलाती है आपको सबको पता होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि कोश की क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी के टूटने से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि प्रोटीन आर मेड अप ऑफ, यानी कि प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन जो है दोस्तों वो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। किससे? अमीनो एसिड से। यह प्रश्न रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि प्रोटीन फाउंड इन हेयर, नेल्स, हॉर्न्स एंड फीदर्स इज, यानी कि बाल, नाखून, सींग और पंखों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केराटिन। केराटिन जो है एक रेशेदार और अत्यंत कठोर संरचनात्मक प्रोटीन है जो कशेरुकी जीवों के बाहरी अंगों जैसे बाल, नाखून, सींग, खूर समझते हैं ना, जो जानवरों के पैर के नीचे लगा होता है। ठीक है, खूर आप लोग सुने होंगे नाम। ठीक है, पक्षियों के पंखों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह कि एसिडिक एमिनो एसिड, यानी कि अमीनो अम्ल का अम्लीय अमीनो अम्ल कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बी, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड जो है, और एस्पार्टेट अम्लीय एमिनो अम्ल है, क्योंकि इसके पास साइड चेन में अतिरिक्त कार्बोक्सिल समूह यानी कि COOH मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह प्यारे विद्यार्थियों कि एब्सेंट इन डीएनए में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेसिल। डीएनए में 4 नाइट्रोजन पाए जाते हैं, कौन कौन? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। यूरेसिल जो है केवल आरएनए में पाया जाता है दोस्तों, थाइमिन की जगह पे आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो आप लोग इसे बिल्कुल करेक्ट मान लीजिएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन घुमा पूछ दे। स्टार्च इज मिक्सचर ऑफ, यानी कि स्टार्च किसका मिश्रण है? तो स्टार्च जो है एमाइलेज एंड एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक स्टार्च में 2 प्रकार के घटक होते हैं। एमाइलेज लगभग 15 से 20% जो सीधी श्रृंखला वाला और जल घुलनशील होता है, और एमाइलोपेक्टिन लगभग 80 से 85% जो शाखित संरचना और जल अघुलनशील वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इज, यानी कि ग्लूकोज के समायों की संभावित संख्या कितनी है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि वैक्सेस आर एग्जाम्पल ऑफ, वैक्स किसके उदाहरण है? तो ये किसके उदाहरण है? तो वैक्स जो है सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा प्यारे विद्यार्थियों कि विच लिपिड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड, वसीय अम्लों के अवशोषण और परिवहन में कौन सा लिपिड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोलिपिड। ठीक है, यानी कि फास्फोलिपिड जैसे लेसिथिन एम्फीपैथिक होते हैं, यानी कि हाइड्रोफिलिक और क्या होता है हीमोफिलिक, क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सेचुरेटेड फैटी एसिड संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड मेंटेन्स फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड श्रृंखला की मुड़ी हुई संरचना को कौन सा बंध बनाए रखता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हीमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हीमोग्लोबिन किसका उदाहरण है? तो हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों वो क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल है, यानी कि हीमोग्लोबिन एक कंजुगेटेड प्रोटीन है। इसमें प्रोटीन भाग ग्लोबिन के साथ एक रंगीन प्रोस्थेटिक समूह हीम, यानी कि लोहा युक्त रंग द्रव्य जुड़ा होता है,
इसलिए इसे क्रोमोप्रोटीन या रंगीन प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, विच आर्गन मेक्स कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कौन सा अंग बनाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, लीवर। ठीक है, यकृत हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल उत्पादन का मुख्य केंद्र है। शरीर की आवश्यकता का लगभग 80% जो है कोलेस्ट्रॉल लीवर द्वारा ही सिंथेसाइज किया जाता है, बाकी भोजन से आता है। क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है कि फैट सॉल्युबल विटामिन आर, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, डी, ई एंड के। ठीक है, यानी कि विटामिन को उनकी घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, विटामिन ए, डी, ई और के। वसा और अकार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं और यह शरीर के यकृत व वसीय ऊतकों में जमा हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों को वाटर सॉल्युबल विटामिन आर, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, शरीर में स्टोर नहीं होते हैं और मूत्र के माध्यम से लगातार बाहर निकलते रहते हैं, इसलिए इन्हें रोज भोजन में लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग इज, यानी कि गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी ऊष्मा के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, भोजन पकाते समय अधिक गर्म करने पर यह सबसे पहले ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है कि विच विटामिन एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी। विटामिन ई और ए भी एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों, पर विकल्पों के अनुसार सी जो है सबसे सर्वमान्य है। विटामिन सी एक शक्तिशाली वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स के हानिकारक प्रभाव से बचाता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों न्यूक्लियोटाइड कंटेंट्स, यानी कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड में होता है प्यारे विद्यार्थियों क्या क्या होता है? तो फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजन और बेस होता है एंड शुगर होता है, इसलिए बी बिल्कुल इसमें करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कीटोन बॉडीज आर फाउंड फ्रॉम, यानी कीटोन बॉडी किससे बनी है या किससे बनती है? तो कीटोन बॉडी जो है एसिटाइल कोएंजाइम से बनी होती है। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है जैसे भुखमरी या मधुमेह में, तब वसा का अत्यधिक ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में यकृत में एसिटाइल कोएंजाइम के जमा होने से एसीटेट और बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटायरेट जैसी कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है कि आर क्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का आर क्यू कितना होता है? ठीक है, तो आर क्यू जो होता है दोस्तों, आर क्यू मतलब रेस्पिरेटरी क्वाइसेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है कि स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है प्यारे विद्यार्थियों। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से, क्योंकि विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना, घाव न भरना और कमजोरी जैसे लक्षणों वाला स्कर्वी रोग हो जाता है, क्योंकि यह कोलाजन प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। कितने? डीएनए की दोहरी कुंडली में 4 गाफ नियम के अनुसार एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और साइटोसिन तथा ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यानी कि एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस द टर्म विटामिन, विटामिन शब्द किसने दिया? तो विटामिन शब्द जो देने वाले थे उनका नाम था फंक। क्या था दोस्तों? फंक। और कब दिया? यदि एग्जाम में पूछ लिया तो आप बता देंगे 1912 में पॉलिश बायोकेमिस्ट केमिसिर फंक ने सबसे पहले इन आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए विटामिन शब्द का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू एडीपी रिजल्ट इन रिलीज, एटीपी के एडीपी में बदलने पर क्या निकलता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एनर्जी निकलता है। ठीक है दोस्तों, क्या निकलता है? एनर्जी, यानी कि जब एटीपी का एक ऊर्जा फास्फेट बंध टूटता है तो यह एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट में बदल जाता है, जिससे कोशिका को विभिन्न कार्य के लिए विपुल मात्रा में जैविक ऊर्जा लगभग 7.3 कैलोरी, ठीक है, प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों को विटामिन एक्ट एज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन के दौरान विटामिन किस रूप में कार्य करते हैं? तो कोएंजाइम के रूप में। किस रूप में? कोएंजाइम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है कि कैल्सीफेरॉल इज कॉमनली नोन एज विटामिन, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57,
कह रहा है कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन ई, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है, इसे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई टोकोफेराल को एंटी स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है, क्योंकि यह जनन अंगों की कार्य प्रणाली को सामान्य बनाए रखने और प्रजनन क्षमता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 58, एक नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए जिसका नाम है रेटिनॉल की कमी से आंखों में रोडोप्सिन पिगमेंट की कमी हो जाती है, जिससे रात में या कम रोशनी में दिखाई देना बंद हो जाता है। इसे रतौंधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, करा कि पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है। तो ये विटामिन B3 की कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, पेलाग्रा नामक बीमारी होता है जिसे 3D रोग भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, करा कि एस्कॉर्बिक एसिड इज नोन एज, एस्कॉर्बिक अम्ल किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तो विटामिन सी को कहते हैं। विटामिन सी को जो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, या खट्टा होता है या खट्टे फलों जैसे होता है। ठीक है, या उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सबको पता होगा जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है या सिंथेसिस जो होता है राइबोसोम में होता है, इसलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, करा कि इनिशिएशन कोडान फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का प्रारंभिक कोडान कौन सा है। तो दोस्तों इसे आपको करेक्ट बताना है, तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। AUG को प्रारंभिक कोडान कहा जाता है। यह ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को शुरू करता है और मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोडित करता है। बाकी UAA, UAG, UGA स्टॉप कोडॉन है। इसके अलावा जो 3 कोड दिया है वो सब क्या है, स्टॉन है, स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, थायमिन डिफर्स फ्रॉम यूरेसिल इन प्रोसेसिंग, थायमिन यूरेसिल से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, कौन सा, मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, करा है कि इसेंशियल फैटी एसिड आवश्यक वसीय अम्ल क्या होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसेंशियल फॉर ह्यूमन्स। ठीक है, यानी कि आवश्यक वसीय अम्ल जैसे लिनोलिक और लिनोलेनिक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, परंतु हमारा शरीर इनका निर्माण नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें भोजन के माध्यम से लेना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 65, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इज बहुअसंतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्न ऑयल। कॉर्न ऑयल यानी कि मक्का के तेल में पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं। घी, मक्खन और नारियल तेल में मुख्य रूप से सेचुरेटेड वसा होती है। क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है कि मोस्ट एविडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज, यानी कि कोशिका झिल्ली में सबसे अधिक पाया जाने वाला लिपिड कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन इसमें सी, फास्फोलिपिड। कौन सा दोस्तों, फास्फोलिपिड। यानी कि सेल मेम्ब्रेन मुख्य रूप से एक फास्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार यह झिल्ली का मुख्य ढांचा तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 67, एसेंशियल फैटी एसिड आवश्यक वसीय अम्ल क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका हो जाएगा बी, मस्ट बी टेकन थ्रू फूड। ठीक है, यानी कि यह प्रश्न विकल्प बदल कर दोबारा पूछा गया है, यानी कि पिछला क्वेश्चन से रिपीटेड है थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा है कि सेलुलोज क्या है। तो सेलुलोज जो है यह एक प्रकार का क्या है, हेक्सोजन पॉलीसेकेराइड है प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि सेलुलोज ग्लूकोज इकाइयों का एक सीधा बहुलक है। चूँकि ग्लूकोज एक हेक्सोज शर्करा है, इसलिए इसके बहुलक को हेक्सोजन पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, पायरनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज की पायरनोज संरचना कौन सी या कैसी होती है। तो ये जो होती है वो हेक्सागोन होती है। किस प्रकार की होती है दोस्तों, हेक्सागोन। यानी कि जब ग्लूकोज का चक्रीय वलय बनाता है तो वह 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन परमाणु वाला एक 6 कोणीय षटभुज यानी कि हेक्सागोनल रिंग संरचना बनाता है, जिसे पायरनोज रिंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा प्यारे विद्यार्थियों कि ऑन हीटिंग ग्लूकोज विथ फेलिंग सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन इज ऑफ, यानी कि फेलिंग विलियन के साथ ग्लूकोज को गर्म करने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, कह कि यह सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू, डी ग्लूकोज का विलयन ध्रुवित प्रकाश को किस दिशा में घुमाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, सुक्रोज यानी कि सुक्रोज क्या है। तो सुक्रोज एक प्रकार का नॉन रिड्यूसिंग शुगर है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, कह रहा है कि डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज आर, यानी कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज क्या है। तो ये जो है एक प्रकार के पेंटोज मोनोसेकेराइड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है कि रिड्यूसिंग शुगर आर, अपचायक शर्कराएँ कौन सी हैं। तो अपचायक जो शर्कराएँ हैं वो
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज हैं। ठीक है, वे सभी कार्बोहाइड्रेट जिनके पास मुक्त एल्डिहाइड और कीटोन समूह होता है और जो टॉलेंस या फेलिंग अभिकर्मक को अपचयित कर सकते हैं, अपचायक शर्करा कहलाते हैं, जैसे सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज, ये जो है अनअपचायक है। क्वेश्चन नंबर 75, ऑलिगोसैकेराइड कंटेंट। ऑलिगोसैकेराइड में कितने मोनोसैकेराइड होते हैं? इसमें टोटल 2 से 10 होते हैं। ठीक है, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन करके 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ देते हैं, उन्हें ऑलिगोसैकेराइड कहा जाता है, जैसे डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, ग्लूकोज इज, यानी कि ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज जो है एक प्रकार का एल्डोहेक्सोज है। क्या है? एल्डोहेक्सोज। क्वेश्चन नंबर 77, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट मोनोमर इज, यानी कि सबसे सामान्य कार्बोहाइड्रेट मोनोमर कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला मोनोसैकेराइड यानी कि मोनोमर है। यह अधिकांश जीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है और स्टार्च, सेलुलोज व ग्लाइकोजन का आधार भी है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 78, करा कि केन शुगर और बीट शुगर इज कॉमन नेम ऑफ, यानी कि गन्ना शर्करा या चुकंदर शर्करा का सामान्य नाम क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सुक्रोज। गन्ने और चुकंदर से व्यावसायिक स्तर पर जो चीनी बनाई जाती है उसका रासायनिक रूप जो होता है सुक्रोज ही होता है। क्वेश्चन नंबर 79, कह रहा है कि मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला, सबसे सामान्य डाइसैकेराइड का आणविक सूत्र क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा C12H22O11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा प्यारे विद्यार्थियों की चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन विथ टाइम इज नोन एज, ग्लूकोज विलयन के प्रकाशीय घूर्णन में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है? ये कहलाता है म्यूटा रोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? म्यूटा रोटेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि लाइक टारगेट जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सके, आपको नेक्स्ट यूनिट का वीडियो प्राप्त हो सके। ए ट्राइग्लिसराइड मोलिक्यूल पोसेसेस, ये ट्राइग्लिसराइड अणु में क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। क्वेश्चन नंबर 82, कह रहा प्यारे विद्यार्थियों कि प्रेजेंस ऑफ व्हिच 2 फंक्शनल ग्रुप इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर, शर्करा की विशेषता किन 2 क्रियात्मक समूहों की उपस्थिति से होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 83, कह रहा है कि लेसिथीन एंड सिफेलिन आर कॉमन, यानी कि लेसिथीन और सेफिलिन किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है फास्फोलिपिड के एग्जाम्पल हैं। लेसिथीन और सेफेलिन फास्फोलिपिड के सबसे प्रमुख उदाहरण हैं जो हमारी जैविक झिल्लियों के महत्वपूर्ण घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कह रहा प्यारे विद्यार्थियों कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाय, यानी कि प्रोटीन के अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है किससे स्थिर होती है? ये जो स्थिर होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से होती है। किससे होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्वेश्चन रिपीटेड है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 85, फंक्शनल प्रोटीन आर, कार्यात्मक प्रोटीन क्या होते हैं? तो कार्यात्मक प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? एंजाइम। यानी कि संरचनात्मक प्रोटीन जैसे कैरोटीन शरीर का ढांचा बनाते हैं, जबकि एंजाइम शरीर में होने वाले सभी जैविक रासायनिक क्रियाओं को संचालित करते हैं, इसलिए इन्हें फंक्शनल प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फाउंड इन, यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है किसमें पाया जाता है? तो ये किसमें पाया जाता है? तो कंजुगेटेड प्रोटीन में। यानी कंजुगेटेड प्रोटीन में एक साधारण प्रोटीन भाग के साथ एक गैर प्रोटीन भाग भी मजबूती से जुड़ा होता है। इस गैर प्रोटीन भाग को ही प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, करा कि लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर, यानी कि लिपिड जल में अघुलनशील क्यों होते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोफोबिक। लिपिड अणुओं में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है जो नॉन पोलर होती हैं और ध्रुवीय होने के कारण जल के ध्रुवीय अणुओं के साथ बंध नहीं बना पाते और हाइड्रोफोबिक होने के कारण पानी में अघुलनशील हैं। क्वेश्चन नंबर 88, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन चेंजेज डियर प्रोटीन, डियर यानी कि प्रोटीन की डीनेचुरेशन से क्या बदलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रॉपर्टीज बट नॉट प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी कि जब प्रोटीन को उच्च ताप या अम्ल के साथ संपर्क में लाया जाता है तो उसकी द्वितीयक तृतीयक संरचना टूट जाती है, जिससे उसके जैविक गुण नष्ट हो जाते हैं, यानी कि डीनेचुरेशन हो जाता है, परंतु एमिनो अम्ल का क्रम यानी प्राथमिक संरचना और पेप्टाइड बंध अप्रभावित रहते हैं, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 89, हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन ऑफ टाइप, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? तो एक प्रकार का है दोस्तों ऑलिगोमर। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक क्वाटनरी प्रोटीन है जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला 2 अल्फा और 2 बीटा से बना होता है। एक से अधिक सब यूनिट होने के कारण इसे ऑलिगोमेरिक प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 90, कह रहा है कि अल्फा हेलिक्स इज नॉट प्रेजेंट इन, यानी कि अल्फा हेलिक्स किसमें नहीं पाया जाता है? तो काइटिन में नहीं पाया जाता है। किसमें? काइटिन में। कैरोटीन, कोलेजन और मायोसिन सभी प्रोटीन है जिसमें अल्फा हेलिक्स संरचना पाई जाती है, परंतु काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसेकेराइड है जो कवक की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल में
कीड़ों के बाह्य कंकाल में पाया जाता है, प्रोटीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है मोस्ट कॉमनली फाउंड लिपिड इन ब्रेन आर, यानी कि मस्तिष्क में सबसे अधिक पाया जाने वाला लिपिड कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोलिपिड। हमारे तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के सफ़ेद पदार्थ यानी कि व्हाइट मैटर में ग्लाइकोलिपिड्स जैसे सेरेब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो माइलिन म्यान यानी कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि प्रोटीन फाउंड इन कॉर्न, यानी कि मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो उसका नाम है दोस्तों जीन। क्या है? जीन। मक्के के दानों में पाए जाने वाला मुख्य प्रोलामिन प्रोटीन जीन कहलाता है। गेहूं में ग्लूटेनिन और दूध में कैसीन पाया जाता है। जो बोला जाता है उसे भी आप लोग याद रखिए करिए, हो सकता है एग्जाम में आपका पूछ दे, ठीक है। बीटा सीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाज गिवन बाय, यानी कि प्रोटीन की बीटा सीट स्ट्रक्चर किसने दी थी? इसको जो देने वाले थे उनका नाम था पॉलिंग एंड कोरी ने, ठीक है। और कब दिए थे यदि पूछ लिया जाए तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 कह कि स्वीट अमीनो एसिड मीठा अमीनो अम्ल कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लाइसिन। कौन है दोस्तों? ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि ए प्रोटीन एसोसिएटेड विथ न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित प्रोटीन क्या कहलाता है? तो कहलाता है न्यूक्लियो प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? न्यूक्लियो प्रोटीन। जब प्रोटीन का भाग न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए आरएनए के साथ संयुक्त होता है तो उसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। जैसे क्रोमैटिन में हिस्टोन का प्रोटीन का डीएनए के साथ जुड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि सिंपल लिपिड आर स्टर्स ऑफ, यानी कि सरल वसा किनके एस्टर होते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे फास्ट कराया जा रहा है क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। द टर्म लिपिड वाज पॉइंट बाई, लिपिड शब्द किसने दिया? तो लिपिड शब्द जो देने वाले थे उनका नाम था, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों। इसमें एक्चुअली उसका करेक्ट आंसर नहीं दिया है, लेकिन यदि ऐसा आता है तो आप इसे कार्ल न्यूबर्ग को मान लेंगे, ठीक है। यानी कि दिए गए विकल्पों में कार्ल जो है न्यूबर्ग जैव रसायन के लिए हैं, ठीक है। लिपिड शब्द का वास्तविक जो है प्रतिपादन 1943 में फ्रिट्ज ब्लूर ने, कौन दोस्तों? ब्लूर ने किया था। यदि विकल्प में ब्लोर न हो तो उपलब्ध विकल्पों के अनुसार उत्तर निर्धारित होता है, अतः यहाँ पे यही होगा आपका डी लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि नंबर ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स प्रेजेंट इन एटीपी इज, एटीपी में उच्च ऊर्जा बंधों की संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि 2 मोनोसेक्राइड आर ज्वाइंट बाई ए, यानी कि 2 मोनोसेक्राइड किस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव, तो इसका पूछा है कि निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का व्युत्पन्न है, तो क्या है? तो इसका विटामिन डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 कि मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, जीवित जीवों में सबसे अधिक पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वाटर। किसी भी जीवित जीव या कोशिका के कुल भार का लगभग 70 से 90% भाग केवल जल होता है। ये जीवन का मुख्य विलायक का और माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102 कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड ऑफ लिपिड इज डिटरमाइंड बाई, यानी कि लिपिड की असंतृप्त की मात्रा किससे निर्धारित की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी, आयोडीन नंबर से। किससे होता है? आयोडीन नंबर से। क्वेश्चन नंबर 103 विच डाइसैकेराइड गिव्स ओनली ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस, कौन सा डाइसैकेराइड जल अपघटन पर केवल ग्लूकोज देता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, माल्टोज, ठीक है। माल्टोज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 104 वन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन का एक कार्य है, प्रोटीन का क्या कार्य है? एक्ट एज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 105 ठीक है, यानी कि कॉमन नेम ऑफ कैन शुगर इज, गन्ने की चीनी का सामान्य नाम क्या है? तो ग्लाइसिन है। हाँ सॉरी, इसमें ग्लाइसिन नहीं होगा, इसमें सुक्रोज हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? सुक्रोज। एक क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, सबसे सरल एमिनो अम्ल कौन सा है? तो सबसे सरल जो है वो ग्लाइसिन है प्यारे विद्यार्थियों। क्या है? ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसेक्राइड, निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज। क्या होगा दोस्तों? फ्रुक्टोज एक मोनोसेक्राइड शर्करा है जिसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज डाइसेक्राइड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। कह रहा है कि फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो कार्ल न्यूबर्ग हैं। कौन है? कार्ल न्यूबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109। कह रहा है कि पेंटोज बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ, पेंटोज किस श्रेणी में आते हैं? तो जो पेंटोज होता है वो किस श्रेणी में आता है दोस्तों? तो मोनोसेक्राइड्स में आता है। किस में आता है? मोनोसेक्राइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग ग्रुप आर नोन एज, यानी कि एल्डिहाइड समूह वाले कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एल्डोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? एल्डोजेट। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होने के कारण आपका क्वेश्चन जो है 100 से ऊपर जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेरॉइड, निम्न में से कौन सा स्टेरॉइड है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल है। क्या है? कोलेस्ट्रॉल जंतुओं में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख स्टेरॉइड या स्टेरॉल है, कोशिका झिल्ली की तरलता बनाए रखने और स्टेरॉइड हार्मोन के निर्माण के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 112। कह कि मोस्ट एबुडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज, यानी कोशिका झिल्ली में सबसे अधिक पाया जाने वाला लिपिड कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी, यानी कि फास्फोलिपिड। ये भी प्रश्न रिपीटेड है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपका रिपीटेड ही है 114। ये भी आपका रिपीटेड है प्यारे विद्यार्थियों। जो कह रहा है एक्सेस आर एग्जाम्पल ऑफ, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको पता होगा कि सिंपल लिपिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116। ये अलग से क्वेश्चन है आपका, हाँ अलग से नहीं है, अभी रिपीटेड है। विच आर्गन मेक्स कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड बाई बॉडी, शरीर के लिए आवश्यक कोलेस्ट्रॉल का कौन सा अंग बनाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन लीवर हो जाएगा। ये आपको पहले बताया गया है। हमारे शरीर में आवश्यक अधिकांश कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जो होता है मुख्य रूप से लीवर की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। आई होप मेरे डियर स्टूडेंट ये आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के यूनिट 1 के और टॉप 100+ MCQ जो आपको एग्जाम में टॉपर बनाने में बहुत ही हेल्प करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अब इस यूनिट से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आज की क्लास आपको सच में दमदार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और लाइक इसलिए भी करना क्योंकि आपको 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट करना है और नेक्स्ट यूनिट का वीडियो प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, आपने सभी BSc के दोस्तों और कॉलेज ग्रुप में इसे शेयर कर दो ताकि कोई पीछे न छूटे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि बहुत जल्द ही यूनिट 2 की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 100+ MCQ में से कितने सवाल सही हुए। ठीक है दोस्तों, और आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपका एग्जाम कब लगा हुआ है। ठीक है, और सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी फास्ट अपडेट वहाँ पे दिया जाता है, किसी प्रकार का डिस्कशन वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।